बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये नाम जो है अपने जहन के अंदर रखिएगा, है ना, अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि ये जो दो लोगों को गलती से कत्ल कर दिए थे, इन्हीं दो लोगों की दियत देने के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर जो यहूदियों का कबीला था उनके पास गए थे और उन लोगों ने धोखे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहा, जिसकी बिना पर आज जो बतलाने जा रहा हूँ ग़ज़वे बनु नज़ीर, ये हादसा पेश आया था, ये वाक़या पेश आया था। सबसे पहले कुछ पस मंज़र आप लोगों को बता दूं ताकि बात समझ में आए। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शायद आप लोगों को याद हो कि ना याद हो, मदीना के अंदर यहूदी आबाद थे बहुत पहले से ही। जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यरूशलेम पर रूम के बादशाह टीटस ने हमला किया था, तो उसी वक्त ही बहुत सारे जो है यहूदी यरूशलेम से निकल करके मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए थे और बहुत सारे लोग अरब भी आ गए थे, मदीना वगैरह के अंदर आबाद थे। और ख़ास तौर से मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले ही अच्छा खासा उनकी अच्छी खासी तादाद थी। उनके दो तीन बल्कि मशहूर कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, ये यहूदियों के तीन मशहूर कबीले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लोग अच्छे से जानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी, इनको सब पता था। लेकिन सिर्फ इस जलन की वजह से, इस हसद की वजह से कि उनके गुमान में ऐसा था, उनके सोच में ऐसा था कि जो आखिरी नबी आएंगे वो भी बनु इसराइल में से आएंगे, बनु इसराइल में से आएंगे। लेकिन बरखिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इस्माइल में भेज दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, बनु इसहाक में नहीं भेजा। तो जिसकी वजह से ये लोग जो है जानबूझ करके दुश्मन बन गए। और इसकी दलील हमको मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है ज़ौजा हैं सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा सफ़िया उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बनु नज़ीर जो कबीला आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसके इस कबीले के सरदार हुई बिन अख्तब की बेटी थी। अभी इनकी शादी नहीं हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बाद में शादी हुई। लेकिन मैं अपनी बात की दलील के लिए बात रख रहा हूँ कि ये जब इस्लाम कबूल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी, तब बाद में बताती थी भाई हमारे कबीले में क्या चलता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तो उस वक्त बयान करती हैं, कहती हैं ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे मदीना, हिजरत करके मक्का से मदीना, तो उस मौके पर जो है मुझे एक बात याद आती है कि मेरे वालिद, मेरे चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि भाई ऐसा ऐलान हुआ कि वो जो मक्का वाले नबी हैं वो आए हुए हैं, कुबा में ठहरे हुए हैं। तो मेरे वालिद जो है हुई बिन अख्तब और मेरे चाचा दोनों लोग गए कुबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल कर के आए। जब मिल कर के आए तो उनके चेहरे बड़े उदास थे, बड़े उतरे हुए थे, बड़े गमगीन थे, अफसुर्दा थे, मेरे वालिद भी मेरे चाचा भी। मैं सामने थी मगर मुझे प्यार भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया, यानी इतने गमगीन थे। फिर उसके बाद मैंने सुना कि मेरे चाचा पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है ये वही हैं जो हमारी किताबों में जिनका तस्करा है, सचमुच ये वही हैं? तो वालिद साहब बोले कि हाँ ये वही हैं। कहा बिल्कुल, तुम्हारा दिल भी कहता है? तो कहा बिल्कुल, अल्लाह की कसम ये वही हैं, मेरे वालिद साहब बोले। फिर मेरे चाचा बोले फिर क्या है इरादा आगे का, यानी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो वालिद साहब इनके कहने लगे, हुई बिन अख्तब यहूदी,
बोले कि अल्लाह की कसम जब तक जिंदा रहूंगा मेरे दिल में इनके खिलाफ दुश्मनी रहेगी। तो इससे क्या मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये जानते थे कि अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं अच्छे तरीके से, मगर फिर भी वो जलन हसद में नहीं मानते थे। अल्लाह ताला ने भी इसका तस्करा कुरान मजीद के अंदर किया है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 109 पढ़ें तो अल्लाह ताला ने कहा वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक। अहले किताब में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि काश वो तुम्हारा ईमान लाने के बाद तुम्हें फिर से काफिर बना दें, अपने दिल में हसद करते हुए इसके बाद कि उनके सामने हक वाज़े हो चुका है। हक उनको मालूम मगर फिर भी चाहते हैं कि लोग इस्लाम ना कबूल करें तो अच्छा है, हसद की बिना पर। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो खैर इनका हसद एक तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बेहतरीन सियासतदान थे और एक बेहतरीन सियासी आदमी को हालात के एतबार से फैसले करने होते हैं, है ना, हालात के एतबार को भी सामने रखना होता है, सियासत उसी को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़े मदीना के नाम से कुछ उसूल, कुछ रूल्स बनाए। उसका नाम क्या था? मीसाक़े मदीना, उस उसूल का, उस रूल्स का, जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को भी पूरी आज़ादी दी कि अपने हिसाब से आप रह सकते हो, जी सकते हो, कारोबार कर सकते हो। साथ ही साथ उसमें यह भी अहद व पैमान रखा गया कि भाई देखो, दुश्मन जब हम पर हमला करेगा तो हम मिल करके लड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो हम साथ देंगे, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तुम साथ देना, और इसी तरीके से कभी माली मदद की ज़रूरत है तो दूसरे मिल करके काम करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है अहद व पैमान में हुई। और एक दूसरे की दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे, ना मैं तुम्हारे दुश्मनों की, ना तुम मेरे दुश्मनों की मदद नहीं करना, ये सब रूल्स बनाए गए। अच्छा, ज़बानी तौर पर तो लोग मान लिए कि हाँ ठीक है, मगर अंदरूनी तौर पर हमेशा इस रूल्स के खिलाफ ही करते रहे, हमेशा। पिछले वाक़यात में हम लोगों ने कितना देखा कि ये लोग हमेशा कदम कदम पर इस्लाम के खिलाफ जो है दुश्मनी निभाते रहे, और मक्का वालों से अंदर ही अंदर साजबाज मुसलमानों की खबरें वहाँ पहुँचाना, भड़काना लोगों को अंदरूनी तौर पर। जैसे आज कारनामे वैसे पहले भी थे, कोई नया आज नहीं कर रहे हैं, पुरानी कारिस्तानी, पुरानी आदत है इनकी कि सामने नहीं रहते, पीठ पीछे सब कुछ करते रहते। तो इस तरीके से वो लोग करते रहे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर भी खामोश रहे क्योंकि पीठ पीछे लोग कर रहे थे। फिर एक दिन इन लोगों ने खुले आम, ये वाक़या पूरा मुकम्मल जिक्र हो चुका है, मैं याद दहानी के लिए जिक्र कर रहा हूँ। एक दिन खुले आम इन लोगों ने क्या किया, जो यहूद के 3 मशहूर कबीले हैं उसमें से एक कबीला बनु कैनुका, बनु कैनुका के यहूदियों ने एक मुसलमान औरत की इज्जत पर हाथ डाला। ये चीज़ बर्दाश्त बार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मुहासरा किया, इनका घेराव किया और मदीना से इनको बाहर भगा दिया। ये शाम वगैरह की तरफ चले गए। बनु कैनुका को, एक कबीले को वहाँ से हकाल दिया, तुम नहीं रह सकते क्योंकि तुम अमन के खिलाफ काम करते हो, बदअमनी फैला रहे हो और रूल्स के खिलाफ करते हो, इसीलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जाओ। एक औरत की इज्जत आबरू बहुत अहम चीज़ होती है, इसीलिए बनु कैनुका को आउट कर दिया गया। वो लोग जो है वहाँ से निकल गए, शाम वगैरह की तरफ चले गए। अब रह गए कितने कबीले मशहूर? 2, एक बनु नज़ीर और एक बनु कुरैज़ा। बनु कैनुका तो आउट हो गए, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा 2 कबीले थे। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बनु नज़ीर के बारे में, यहूद का एक और कबीला बनु नज़ीर के बारे में। तो अब बनु नज़ीर से जो लड़ाई हुई, क्यों हुई, इससे पहले मैंने बतला दिया, फिर बतला रहा हूं याद दहानी के लिए ताकि आप भूले नहीं। अमर बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गलती से 2 आमिर कबीले, बनु आमिर कबीले के लोगों को कत्ल कर दिए थे, उनकी दियत के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर कबीले के पास गए, क्योंकि रूल्स के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से एक दूसरे की मदद करनी थी। अच्छा, बनु नज़ीर के जो सरदार थे हुयै बिन अख्तब, जो यहूदी सरदार हुयै बिन अख्तब मिले, लोगों से मिले। उन लोगों ने कहा, अबुल कासिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत थी अबुल कासिम, तो कहा कि आपकी बात बहुत ठीक है, आप यहाँ बैठें और हम अभी इंतज़ाम किए देते हैं आप जो कहते हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान की दीवार से सर टेक लगा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। साथ में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा की छोटी सी जमात, ये भी साथ में मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दीवार से टेक लगा करके बैठ गए कि ये लोग रकम का इंतज़ाम करने के लिए गए हैं, अभी आएंगे। अब ये लोग जा करके जब अकेले हुए तो शैतान ने काम कर दिखाया। अभी रकम लेने के लिए गए थे, अब इन लोगों के दिमाग में शैतानी प्लान आने लगा। हुयै बिन अख्तब ने कहा, यह बड़ा अच्छा मौका है,
अभी देखो बहुत थोड़े से लोग हैं इनके साथ और अकेले बैठे हुए हैं हमारे ऊपर भरोसा करके। तुम में से कौन है कि जो मकान की छत पर जाए, बड़ा सा पत्थर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर गिरा दे, काम खत्म। इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये बड़ा बेहतरीन मौका है। तो एक बदबख्त शख्स था यहूदी, अमर बिन जहाश नाम था इसका, अमर बिन जहाश। ये जो है राजी हो गया, मैं करने के लिए तैयार। हालांकि उस मौके पर बहुत सारे दूर अंदेश यहूदी भी थे, जैसे सलाम बिन मिशकम एक बंदे का नाम मिलता है। उसने फौरन कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि वो सच्चे रसूल हैं, और जब वो रसूल हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अभी इस बात की खबर अल्लाह ताला उन तक पहुंचा देंगे। वो नबी है ना, वही के जरिए से हमारे करने से पहले ही उन तक ये बात पहुंच जाएगी, और जब उन तक ये बात पहुंच जाएगी तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये बदअहदी होगी, धोखा होगा, और फिर माफ नहीं किए जाओगे, फिर बहुत बुरा होगा। अभी रुक जाओ। लेकिन जब शैतान सर पर चढ़ा हुआ हो तो जाहिर सी बात है भलाई की बात दिखाई नहीं देती इंसान को। कहा कि नहीं नहीं हम लोग अमल करेंगे। अच्छा, ये लोग तैयारी करने लगे, पत्थर ले जाकर फेंकना। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दी गई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, वही के ज़रिए से बतला दिया गया कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये लोग ऐसा ऐसा प्लान बना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठे, सहाबा को भी नहीं बताया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे इनके लिए ख़तरा नहीं है, ख़तरा मेरे लिए है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उठे और फिर उसके बाद सीधा उनके इलाके से चले गए, मदीना पहुँच गए। सहाबे कराम थोड़ी देर तक इंतज़ार किए, वो लोग सोचे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़रूरत के लिए गए हुए हैं। जब देखे कि 1 घंटा 2 घंटा नहीं आए तो ढूंढना शुरू किए, फिर ढूंढते ढूंढते मदीना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर कहा कि आप अचानक ऐसे चले आए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बताई कि दरअसल मेरे आने का सबब ये बात है, वो लोग ऐसा ऐसा बना रहे थे प्लान, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया और मैं वहाँ से जो है चला आया। अच्छा, अब उधर जब यहूदियों को मालूम हुआ कि निकल गए, चले गए, तब जो है वो लोग कहने लगे कि देखो, जो लोग समझा रहे थे ना, वो लोग बोले देखो उनको खबरदार कर दिया गया है, तभी वो वहाँ से अचानक निकल गए। हम लोग बोल रहे थे कि मत करो मत करो, ये बदअहदी है, वादा खिलाफी है, ये धोखा देना है, मगर फिर भी तुम लोग नहीं माने, उनके खिलाफ प्लान बनाए, अल्लाह ने उनको बता दिया, वो वहाँ से निकल गए। अभी जो है थोड़ी देर में ऐसा होगा कि हमें भी यहाँ से निकलने का हुक्म आ जाएगा, क्योंकि हमने गलती की है, सज़ा तो हमको मिलेगी। उसमें से एक यहूदी था, कनाना बिन सूरिया नाम था उसका, कनाना बिन सूरिया। उसने बड़ी दूरअंदेशी वाली बात की। उसने कहा कि देखो मैं बिल्कुल जानता हूं कि वो अल्लाह के नबी हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं तुम लोगों के साथ रहने के लिए। मैं अगर इस्लाम कबूल कर लूँगा तो तुम लोग मुझे शर्म दिलाओगे, मेरी बेटी को लोग बोलेंगे तुम्हारा बाप मुसलमान हो गया, इस वजह से मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगा। जैसे अब्दुल मुत्तलिब बोले थे, नहीं ओ अब्दुल मुत्तलिब कह रहा हूँ, अबू तालिब बोले थे ना, बोले थे ना चाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मैं जो है ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोलें कि देखो दुनिया से जाते जाते अबू तालिब बाप दादा का दिन छोड़ गया, इसीलिए जानता हूँ कि भतीजे तुम सच हो, हक पर हो, लेकिन फिर भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। ऐसे ही वो यहूदियाँ कि नहीं, जानते बूझते हुए भी कि तुम लोग आर दिलाओगे, इसीलिए मरना जीना तुम्हारे साथ, हालांकि जानता हूँ कि तुम लोग गलत कर रहे हो। सलाम बिन मिशकम भी जो यहूदी था, उसने भी सेम ऐसी ही बात कही कि अब यहाँ से निकलने का हुक्म आ जाएगा, इसीलिए ए हुयै बिन अख्तब यानी सरदार को मुखातब करके कहा कि देखो हाथ तो तुम्हारा ही है, मगर तुम्हारा साथ हम नहीं छोड़ेंगे। अगर निकलने का ऑर्डर आए, हुक्म आए, तो खामोशी के साथ यहाँ से निकल जाना, कुछ भी नहीं करना। अगर अमान चाहते हो तो खामोशी से निकल जाना, अगर फिर लड़ाई झगड़े की बात करोगे तो फिर खैर नहीं है, क्योंकि गलती तुमने ही की। अच्छा, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनको बुलाया और कहा कि देखो जाओ बनु नज़ीर कबीले में और जाकर के पैगाम पहुंचा दो मेरे नाम से कि उन्हें सिर्फ 10 दिन की मोहलत देता हूं, सिर्फ 10 दिन का वक्त उनके पास है। 10 दिन के अंदर अंदर सब यहाँ से निकल जाना, मदीना छोड़ देना, इस शहर में रहने के लायक नहीं हो, तुम लोग बदअमनी हो और धोखा देने वाले हो, यहाँ से निकल जाना। 10 दिन के बाद अगर नज़र आओगे तो ख़त्म कर दिए जाओगे। 10 दिन का टाइम है, अमन सुकून के साथ यहाँ से निकल सकते हो। हालांकि मारने का प्लान बनाया उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कोई मामूली नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रसूल होने के साथ साथ उस स्टेट के जो है मालिक थे, हाकिम थे उस वक़्त के, उस वक़्त के बादशाह थे, और बादशाह के ऊपर उंगली उठाना
सिर्फ अगर कोई उंगली उठाता तो समझ लो कि बहुत बड़ी बात हो, यहां तो मारने का प्लान बनाए। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहां से निकल जाओ। अच्छा, बनु नज़ीर इसे कबूल भी कर लिए खुशी खुशी कि ठीक है निकल जाएंगे। बनु नज़ीर ऐसा कबीला था यहूदियों का, बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाले थे, इनको पैसों की कोई टेंशन नहीं थी। ये लोग ना सोना चांदी जमा करने के हरीस थे, इनके पास बोरों में रखे जाते थे सोना चांदी, और ख़ास तौर से सूदी कारोबार इनका बहुत ज़ोरों पर था, इसलिए पैसे बहुत थे इनके पास। गरीबों का चूस चूस करके खून जो है पूरा इकट्ठा किए हुए थे बनु नज़ीर के लोग। लेकिन इन लोगों ने कबूल कर लिया कि हम निकलने के लिए तैयार हैं। फिर तैयारियों में ये लोग मसरूफ़ हो गए कि भाई अब निकलना है, बढ़िया बिस्तर लपेटना है। इतने में मुनाफिकों ने अपना काम कर दिखाया। अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, उसने अपना कासिद भेजा बनु नज़ीर के पास और कहा कि तुम लोग डर कर भाग रहे हो, अरे मैं हूं तुम्हारे पीछे, पीछे खड़ा हूं मैं, 2000 बंदे हैं मेरे पास, तुम्हारी मदद की जब जरूरत पड़ेगी जान देने के लिए तैयार हैं वो 2000 लोग। और टेंशन किस बात का तुमको, बनु कुरैज़ा तुम्हारा एक दूसरा कबीला वो भी तो तुम्हारे साथ है ना, उसके अलावा बनु गतफान के लोग मैं वादा करता हूं वो भी तुम्हारे साथ हैं। इतने सारे लोग तुम्हारे साथ होने के बावजूद तुम डर करके भाग रहे हो। लड़ो, मत मानो मुसलमानों की बात, मत निकलो अपने घरों से, और हाँ अगर हम निकलेंगे ना तो तुम्हारे साथ हूं, मैं भी निकल जाऊंगा मदीना से, ये ज़बान देता हूं। अच्छा, अल्लाह ताला ने इन बातों का तस्करा सूरतुल हश्र के अंदर किया है। अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिम लज़ीना, पूरी आयत है, आयत नंबर 11 सूरतुल हश्र की। ए नबी, क्या आपने वो लोग नहीं देखे जिन्होंने मुनाफ़िक़त की, वो अपने भाइयों से जो अहले किताब में से काफिर हो गए हैं, कहते यकीनन अगर तुम मदीना से निकाले गए तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और हम तुम्हारे मामले में कभी किसी की इताअत कबूल नहीं करेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, उनको नहीं देखा बड़े बड़े दावे करने वाले। तो अब्दुल्ला इब्न उबय की बातें सुन करके ना अब बनु नज़ीर के लोग ज़रा टाइट हो गए कि नहीं, हमारा साथ देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम खामोशी के साथ नहीं जाएंगे। चुनाचे वो लोग अपना कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिए, बनु नज़ीर के लोग, कि बोल दो जाकर कि जो करना कर लो, नहीं जाएंगे, नहीं मानते बात, जो करना कर लो, नहीं जाएंगे। हालांकि इस मौके पर भी जो दूरअंदेश यहूदी थे, सलाम बिन मिशकम वगैरह, उन्होंने समझाया, फिर कहा कि देखो अभी उन्होंने अमान दी है, जानो माल की हिफाजत की गारंटी, सुकून से यहाँ से निकल कर कहीं और कबीला बसा सकते हो, तुम्हारे पास दौलत की कमी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए अमान दे दी है मुकम्मल। इतने बड़े कारनामे करने के बावजूद, इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद तुम्हारी जान बख्शी, आराम से बाल बच्चों के साथ माल लेकर के यहाँ से निकल सकते, तो फिर क्यों भिड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। लेकिन उस बंदे की बात कोई नहीं मानी। एक बनु नज़ीर का बुरा शख्स था, सारूक बिन अबिल हकीक उसका नाम था, उसने भी कहा आए हाय तू हमारे लिए बदबख्त है, तेरी वजह से मुसीबत आएगी, कबीला जो तबाह होगा बनु नज़ीर का ना तेरी वजह से होगा, तू ही सब कुछ किया है। मगर लोग उसको ही मारने लगे, है ना, जो सही बोल रहा था उसको ही लोग पीटना शुरू कर दिए, और हुवै बिन अख्तब का सपोर्ट बनु नज़ीर के लोग करते रहे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहु अकबर, मुसलमानों से कहा कि भाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं ये लोग, तो अब हमें भी जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। और आप ज़रा सिचुएशन समझिए, इस मौके पर ढील नहीं दी जा सकती थी बनु नज़ीर को कि चलो माफ़ कर दो, जान दो, नहीं कर सकते थे ऐसा, क्योंकि अभी हाल ही में 2 जो है दावती गिरोह धोखे से कत्ल किए गए मुसलमानों के। अभी पिछले वाक़यात में हमने देखा 2 गिरोह साहबे किराम की 2 जमातों को धोखे से ले जाकर दुश्मन सिरे से काट दिए, उनको खत्म ही कर दिए, और अब ये लोग धोखा दे रहे हैं। अब ऐसे मौके पर अगर हर धोखेबाज को माफ कर दिया जाए तब तो हर कोई धोखा करेगा, फिर हुकूमत नहीं बन सकती, फिर जो है अमन कायम नहीं हो सकता है। अगर हर गुनहगार को, हर जुर्म करने वाले को माफ कर दिया जाए तो माशरे में अमन नहीं हो सकता है, फिर पूरे जो है जुर्म करने वाले लोग दंदनाते फिरते रहेंगे। इसीलिए ऐसे मौके पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत थी, माफ़ नहीं किया जा सकता था, हालात ही ऐसे थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साहबे किराम से कि अब निकलो, तैयार हो जाओ। अच्छा,
उधर जो है जो कासिद बनु नज़ीर की तरफ से गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाने के बाद अब्दुल्ला बिन उबय के पास गया, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबय ने कहा था मैं मदद करूंगा लड़ने की सूरत में, तो गया बात करने के लिए। तो घर पर उसके जब पहुंचा तो अजीब मंजर देखा कि अब्दुल्ला बिन उबय को कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठा हुआ है ना, मुनाफिक किस्म का आदमी, खाली चढ़ाने वाला, आराम से बैठा हुआ अपने बंदों के साथ। और दूसरी तरफ कासिद ने यह देखा कि अब्दुल्ला बिन उबय का बेटा, उनका भी नाम अब्दुल्ला, वो बेहतरीन सहाबी थे। देखिए मुनाफिक के घर में बेहतरीन सहाबी अब्दुल्ला उनका भी नाम था। वो जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तैयार हो जाओ तो घर पर गए, ज़िरा वगैरह पहनी, तलवार वलवार लिए, उसके बाद फ़ौरन वो कासिद के सामने से निकले। तो कासिद ने कहा इसका घर से ही एक निकल रहा है ना, और ये बोल रहा है कि हमारी मदद करेंगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये खाली झूठ बोल रहा है, ये हमारे वास्ते कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा फिर भी बात की कासिद ने कि आपने वादा किया था और हम लोग अब तैयार हो चुके हैं लड़ने के लिए, तो आप हमारे साथ चलिए। तो कहा कि नहीं मैं ठीक है आप चलो, मैं बात करता हूँ लोगों से। जैसे होता ना टालने के वास्ते लोग ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है आप चलो, मैं देखता हूँ, मैं टालने के वास्ते ये अल्फाज रहते हैं। तो कहा ठीक है चलो मैं बात करता हूँ लोगों से। अच्छा कासिद तो वहाँ से चला आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का इंतज़ाम उम्मे मक्तूम को सौंपा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और असर की नमाज जाकर बनु नज़ीर के इलाके में पढ़ी। आप सल्लल्लाहु पहुँच गए वहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है मुहासरा कर लिया। वो लोग किले में रहते थे ना, किले थे, वो मुहासरा कर लिया। बनु नज़ीर के लोग अपने किले में और घड़ियों में छुप गए। घड़ियों बोले तो ये वाली घड़ी नहीं, घड़ियों उसका उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आप लोगों को कैसे समझाऊँ। हाँ ये निर्मल के पहाड़ों पर भी देख दिए गोल गोल राउंड से पत्थरों के बने हुए हैं, किसी किसी पहाड़ पर आप लोग देखते होंगे, है ना, ऐसे बने हुए हैं ना, है ना, उसको घड़ियों बोलते हैं। ऐसे उनके किलों के पास भी बने हुए थे, तो उसमें वो लोग छुप गए, है ना, किले और ऐसी जगहों पर जो है छुप गए। और फिर उसके बाद वहाँ से पत्थर बरसाते, तीर बरसाते मुसलमानों पर जो है हमला कर रहे थे, मगर मुसलमान डटे हुए थे। अच्छा दूसरी तरफ इनकी मदद को कोई नहीं आया। जो बड़े बड़े बोले थे ना कि हम ऐसा कर देते वैसा कर देते, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ना बनु कुरैज़ा ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करते तुम्हारे वास्ते, सीधे सीधे हाथ उठा दिए। ना अब्दुल्ला बिन उबय, ना ही वदिया, मालिक बिन अबी कौकल, ये सब मुनाफिक थे, सब वादा किए थे हम करते हम ऐसा करते, कोई भी इनकी मदद के वास्ते नहीं आया। कुरान ने जो है जो सिचुएशन बनु नज़ीर की हुई ना, उसकी मिसाल दी है। उसकी मिसाल देखो बहुत ही बेहतरीन है। किस तरीके से अल्लाह ने मिसाल दी है सूरतुल हश्र के अंदर, 14 से लेकर 17 आयत पढ़िए तो आपको पता चलेगा। अल्लाह ने कहा कमथलि शैतान इद क़ाल लिल इंसानी अकफुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन। बिल्कुल इन बनु नज़ीर के साथ वैसा ही हुआ जैसा कि शैतान इंसान के साथ करता है। जैसे शैतान, मुनाफिकों ने बनु नज़ीर के साथ वैसा ही किया जैसा कि शैतान इंसान के साथ करता है। और वो क्या करता है कि शैतान कहता है इंसान से कुफ्र कर, है ना, दिल में बात डाल दो, कुफ्र कर, गलत काम कर। अच्छा इंसान जो है करता जाता है क्योंकि उसको मज़ा आता है, शैतान उसको मज़ा दिलाता है, उसको अच्छा ऐसा दिखता है कि दिल में बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है गलत काम करने से, वो करता जाता है करता जाता है। और जब आखिरत का दिन आएगा तो शैतान कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत डरता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत डरता हूँ, तूने किया जो कुछ करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सेम इन लोगों ने, मुनाफिकों ने बनु नज़ीर के साथ भी वैसे ही किया, चढ़ाने का चढ़ा दिया और उसके बाद पूरे हाथा उठा दिया वैसा ही किया। अब ये मुहासरा जो हुआ ना बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इनकी मदद को नहीं आया। एक रिवायत के मुताबिक 6 रात, एक रिवायत के मुताबिक 15 रात सिर्फ मुहासरा रहा। बाद में इन लोगों के हौसले टूट गए, हथियार इन्होंने डाल दिए। जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ इस जंग के अंदर, जानी नुकसान बिल्कुल, साहबे किराम में से कोई शहीद नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि उनकी तरफ से भी ज़्यादा लोग नहीं मारे गए। हाँ कुछ शर पसंद थे जो ज़रूर मारे गए, जैसे कि कुछ लोग रात में क्या किए, मुसलमानों पर हमला करना चाहे, खुद वो लोग आकर हमला करना चाहे, जिसकी वजह से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने जवाबन उनके ऊपर हमला किया और उनको साफ करना पड़ा। और अमर बिन जहाश जिसने मारने का इरादा किया था, मेन जो पत्थर डालने की बात कर रहा था कि मैं पत्थर डालूंगा, उसको कत्ल किया गया, क्योंकि उसकी जुर्म जो है
बड़ा गुनाह था, जुर्म साबित हो चुका था, इसने ऐसा करने का इरादा किया, इसलिए उसको मारा गया। एक खास बात इस जंग के अंदर और हुई जो बहुत समझने की है, जो बज़ाहिर इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है, फिर भी इस जंग के अंदर वो बात हुई। वो बात इसलिए पॉइंट में कर रहा हूं ताकि बाद में सुनने में आपको कंफ्यूजन ना होगी, कहीं आप पढ़ लें या किसी से सुने तो कंफ्यूजन हो। देखो इसमें क्या हुआ कि ऐसा किला था उनका, और किले के चारों तरफ खजूर के दरख्त थे। अच्छा, खजूर के जो दरख्त थे ना, तो इससे उनको सपोर्ट मिल रहा था। वो लोग छुप छुप करके जो है दिखाई नहीं दे रहे थे कहां से हमला कर रहे हैं, और मुसलमानों पर तीर की बारिश कर रहे थे। यानी खजूर के दरख्तों को समझ लो वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन खजूर के दरख्तों की वजह से जो है इनको ताकत मिल रही है और हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए खजूर के दरख्तों को काट करके जला दो। हालांकि इस्लाम में क्या है, दरख्तों को नहीं काटा जाए, बच्चों को नहीं मारा जाए, औरतों के ऊपर हमला नहीं किया जाए, बुजुर्गों को, घरों को मत जलाया जाए, फसल तबाह ना की जाए। ये इस्लाम के उसूलों में से, जंगी उसूलों में से। लेकिन यहाँ पर दरख्त काटे गए, जलाए गए। सूरतुल हश्र के अंदर अल्लाह ने इसका तस्करा किया है। इसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बात की है कि वो अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने किया, और उसकी वजह क्या थी कि मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन जंग के अंदर एक हथियार के तौर पर समझ लीजिए कि उन दरख्तों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए मुसलमानों ने दरख्तों को काटा और जलाया, और पूरे दरख्तों को नहीं काटा, जो जो प्रॉब्लम पैदा कर रहे थे, जो जो सामने आ रहे थे दरख्त, उनको काटा, उनको जलाया। हालांकि इस पर बनु नज़ीर के लोग चीखे जोर से कि तुम तो कहते हो ये ज़मीन में फितना है, फसाद है, दरख्तों को नहीं काटना, फिर क्यों काट रहे हो? तब उनको जवाब दिया गया ये अल्लाह के हुक्म से है, ताकि अल्लाह तुमको जलील करे। तुम इनको जो है अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, उनके ऊपर पीछे छुप करके हम पर हमला कर रहे हो, इसलिए। तो इससे मालूम हुआ कि जब दरख्त झाड़ जो कि जंग के अंदर भी नहीं तबाह करना है, इस्लाम के उसूलों में से है, अगर दुश्मन उसको जंगी हथियार बना ले, उससे उसको ताकत मिल रही हो, तो फिर काटना, उसको खत्म करना जायज और दुरुस्त है ना, क्योंकि वो अलग मसला बन जाता है। तो अब यहां पर जो है बनु नज़ीर शिकस्त खा गए और हथियार उन लोगों ने डाल दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा दिल दिखाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि चाहते तो पूरे लोगों को ख़त्म कर देते, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हथियार उठाए थे, और सहाबे किराम भी हथियार के साथ निकले थे। मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे जान की अमान, तुम महफूज हो। हाँ, कुछ शर्तें हैं वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। अब वो लोग तो हर शर्त मानने के लिए तैयार, क्योंकि जाहिर सी बात है अब या तो शर्त माने या तो फिर जान से जाएंगे, क्योंकि जंग कर रहे थे ना, कोई मामूली बात नहीं थी भाई, जंग कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ से जब जाओगे तो हथियार लेकर नहीं जा सकते, तुमको यहाँ से निकलना, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं जाकर आबाद हो जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हथियार लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा, जाते वक्त अपने अपने ऊँटों पर, तुम्हारे पास जितने भी ऊँट हों, अपने अपने ऊँटों पर जितना माल लोड करके लेकर जाना चाहो जा सकते हो, जितना भी लेकर जाना चाहो जा सकते हो। हालांकि जंगों में ऐसा नहीं होता है, पुराने जंगों में आप देखिए, जंगों में ऐसा नहीं होता है, दुश्मन को भागना पड़ता सब कुछ छोड़ छाड़ करके। मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने अपने ऊँटों पर जितना लेकर जाना चाहते हो जा सकते हो, बाकी जो बचेगा तुम्हारे ले जाने के बाद वो मुसलमानों का होगा, है ना, क्योंकि जंग हुई है, वो मुसलमानों का हुआ। अच्छा, अब वो लोग निकलने की जो तैयारी करने लगे। पहले तो वो लोग भी थोड़ा आनाकानी किए, वो लोग बोले कि थोड़ी और मोहलत दे दो, हमारे बहुत सारे लोग ऐसा दूसरे कबीलों में कर्जा हम लोग बांटे हैं, तो वो कर्जा वापस भी तो लेना है, तो और टाइम दे दो ताकि वो कर्जा जो है मुकर्ररा वक्त पर वो टाइम आ जाए, कर्जा लेकर जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करो, जो सूद बढ़ा कर ले रहे हो ना, वो सूद ख़त्म करके जो असल रकम है जाकर ले लो। असल रकम हर कोई दे दिया, भी असल रकम है ना, वो लोगों का सूद बेस ही सूदी बुनियाद है ना। हालांकि तौरात के हिसाब से सूद हराम है, लेकिन जो है यहूद फिर भी आज भी सूदी कारोबार में है, और उस वक़्त भी यही काम करते थे। ये लोग फिर निकलने की तैयारी करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मशहूर साहबी रसूल हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी कि ये लोग सुकून इत्मीनान के साथ यहाँ से निकल जाएँ, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है यहाँ से इनको भेजने की। फिर उसके बाद बनु नज़ीर, ये यहूदी कबीला मालदार तो थे ही,
तकरीबन 600 ऊँटों पर सामान लोड किए अपना, 600 ऊँटों पर, है ना। पहले कबीले ऐसा नहीं था बहुत बड़े बड़े हों, अब इनके भी कई कबीले थे, छोटे 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 डिवाइड थे, मगर फिर भी एक कबीले के अंदर 600 ऊँट और 600 ऊँटों पर अपना सामान लोड किए, सोचिए। और वो भी ऐसा नहीं कि बारी बारी चीज़ें, गैर ज़रूरी चीज़ें, ख़ास तौर से सोना चांदी, रुपया पैसा या ऐसी चीज़ें, है ना, जो ज़रूरी अशिया, ऐसे मोमेंट पर ज़रूरी अशिया ही लोड की जाती है ना, तो वो चीज़ें लोग लोड किए। और गुस्से में, दुश्मनी में जो चीज़ें नहीं ले जा सकते थे ना, उसको सही सलामत नहीं छोड़े। ऐसे दरवाज़ा लेकर जाना नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़े कि मुसलमान आराम से, इसको तोड़ दिए, खिड़कियाँ तोड़ दिए, दीवारें फोड़ दिए, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन नहीं ले जा सकते ना, उसको तोड़ दिए ताकि दोबारा मुसलमान इसको फ़ायदा ना उठा सके, यानी खुन्नस में। मगर मुसलमान कुछ भी देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि नबी का हुक्म था कि इनको हमने अमान के साथ यहाँ से निकलना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये लोग 600 ऊँटों पर लोड किए और मुसलमानों को जलाने के लिए, मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ रही है कि क्या मंजर रहा होगा उस वक़्त का, है ना। वो मंजर मैं सोचता हूँ, मैं आप लोगों के सामने बातें कम रख रहा हूँ, हालांकि जब मैं मुताला करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ, तो बहुत सारी बातें मेरे उस वक़्त और मेरे जहन में आती हैं, और सारी बहुत डिटेल्स में तफसीर, उसके अंदर सीरत के अंदर ये बातें लिखी होती, तो वो सारी बातें मेरे जहन में रहती। ये लोग जब निकलने लगे ना, तो मुसलमानों को जलाने के लिए खूब शान से निकले, औरतों को तैयार किए, ज़ेवर वर खूब पहन लो, खूब ज़्यादा अच्छा रेशम के लिबास पहनो, औरतों से कहा। और जानवरों पर हौदज वगैरह सजा वजा करके, जिस पर औरतों को सवार कर लेके जाते थे, वो सब सजा वजा करके, जैसे कोई बहुत बड़ा वो जश्न हो, है ना। और बाकायदा गाने वालियों के साथ ढोल बजाते हुए फिर निकले। वो तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही कि क्या मंजर रहा होगा कि ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से और इस किस्म का बारी जलाने के लिए खाली ये किस्म की हरकतें कर रहे हैं, निकले। और ये मुसलमानों को देखते हुए कि हाँ हम लोग जा तो रहे हैं मगर दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई, है ना, इस अंदाज से ये लोग निकले वहाँ से। और वाकई में ये बात तो है कि इनकी ताकत कम नहीं थी, ऐसा नहीं कि ये लोग कमज़ोर थे, ये लोग बहुत ताकतवर थे, ख़ासतौर से पैसे के मामले में तो बहुत मजबूत थे। इनमें से कुछ लोग जो है वो अज़राआत, शाम की तरफ इलाका है, वहाँ चले गए, लेकिन अक्सर आबादी इनकी बनु नज़ीर की मदीना से 155 किलोमीटर दूर पर खैबर, जो असल गढ़ था यहूदियों का, वहाँ जाकर ये लोग पहुँच गए। अब खैबर पहले से ही मजबूत था, खैबर की आबादी अच्छी खासी पहले से थी, ये लोग भी चले गए तो खैबर और मजबूत हो गया। आगे चल करके हम देखेंगे कि जो है खैबर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है ये लोग निकल करके खैबर पहुंच गए। और चूंकि बनु नज़ीर के लोग सियासत में भी ज़बरदस्त थे और दौलत भी अच्छी खासी थी, तो जल्द ही ये लोग बड़े बड़े ओहदों पर भी पहुंच गए। ऐसा नहीं कि भाई, कैसा होता है कि कोई शख्स कहीं दूसरी जगह से आए तो उसको अहमियत कम लोग देते हैं, गरचे कितना भी बड़ा शख्स हो, अरे तुम यहाँ के थोड़ी हो, तुम बाहर के हो, ऐसा लोग बोलते हैं ना। लेकिन चूंकि ये लोग सियासी आदमी थे, माइंड था, पैसा था, तो जल्द ही वहाँ के लोगों से भी आगे बढ़ करके जो है असर और रसूख हासिल कर लिए, बड़े बड़े ओहदों पर जो है फाइज हो गए ये लोग और वहीं रहने लगे। बहरहाल आज के दरस में इतनी बातें मैं जिक्र करूँगा। एक लास्ट बात ये जिक्र कर दूँ कि सूरतुल हश्र जो कुरान मजीद की सूरा है, इस सूरत के अंदर पूरी गुफ्तगू ग़ज़वे बनु नज़ीर के बारे में की गई है। अगर ग़ज़वे बनु नज़ीर आप लोगों ने सुन लिया और अब इसके बाद आप सूरतुल हश्र जाकर तर्जुमे से पढ़ोगे ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा, तब बात बहुत अच्छे समझ में आएगी कि अल्लाह ताला समझाना क्या चाह रहा है। सूरत की शुरुआत अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ से की है, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हर किस्म की तस्बीह तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है ना। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, जो गालिब है, हिकमत वाला है। इस यहाँ से निकालने में भी अल्लाह ताला की हिकमत, जो कुछ हुआ सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत हर चीज़ में छुपी हुई रहती। और सूरत का इख्तिताम भी अल्लाह ताला ने अपनी तस्बीह और तारीफ पर किया है। बहुत लंबी सूरा नहीं है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन सूरतुल हश्र के अंदर जो है इब्तिदा से लेकर इंतहा तक वो उसी पस मंजर में बात की गई है जो ग़ज़वे बनु नज़ीर का है। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुफ़स्सिर कुरान कहते थे लोगों से कि इस सूरा को सूरतुल हश्र मत कहो, बल्कि इस सूरा को सूरतुल नज़ीर कहो। इस सूरा को क्या कहो? सूरतुल नज़ीर कहो।
है ना, बनु नज़ीर कबीले की वजह से इस सूरतुल हश्र, इस सूरा को मत को। तो ये सूरा ज़रूर पढ़िए तर्जुमे के साथ, है ना, क्योंकि ये बातें आप लोगों ने सुन ली ग़ज़वे बनु नज़ीर के ताल्लुक़ से। अब जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो ग़ज़वा हुआ है रबीउल अव्वल के महीने में सन 4 हिजरी में, हिजरत का 4था साल, और रबीउल अव्वल के महीने में ये ग़ज़वा हुआ था, ग़ज़वे बनु नज़ीर। अब एक आखिरी बात कह दूं आप लोगों से कि सीरतुन नबी का सिलसिला बंद किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अब रमज़ान के बाद, ईद के बाद फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मौका दिया, मोहलत दी, फिर दोबारा इंशाअल्लाह इस तरीक़े की मजलिस इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए।